हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा है नेक्स्ट चैप्टर यानी विवर्तन तथा ध्रुवण। विवर्तन का परिभाषा ये सब क्या है हमारा इम्पोर्टेंट, यानी कि जो इस चैप्टर में क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। एक झिर्री के द्वारा विवर्तन के सूत्र का निगमन। हमारे ये क्या है, हेडिंग है। तो ये देखिए हमारा त्रिभुज ABC में ABC। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू BC बाई AB। साइन थीटा इक्वल टू BC बाई AB। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे AB साइन थीटा इक्वल टू BC होता है, राइट। तो A साइन थीटा इक्वल टू M लेमडा वेयर, यानी जहाँ A झिर्री के बीच की क्या है दूरी, साइन थीटा दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच का कोण M लेमडा BC दीप्त या अदीप्त के लिए पथांतर। विवर्तन में समपोषी के लिए पथांतर x इक्वल टू n-1/2 लेमडा, जहाँ m इक्वल टू 1, 2, 4, 5। और नेक्स्ट है हमारा विनाशिक के लिए पथांतर यानी x इक्वल टू m लेमडा, जहाँ m इक्वल टू क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण यानी प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ देगा कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, या फिर तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि मतलब प्रकाश की ऐसी घटना जो सामान्य प्रकाश या फिर समतल अध्रुवित प्रकाश में से ध्रुवण की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। नहीं समझिए, फिर समझाते हैं। देखिए, प्रकाश की ऐसी घटना जो सामान्य प्रकाश या फिर समतल अध्रुवित प्रकाश में से ध्रुवण की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। समतल अध्रुवित प्रकाश ये क्या है, समतल अध्रुवित प्रकाश है, और ये हमारा क्या है ध्रुवक है, और ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश। नेक्स्ट है मैलस के नियमानुसार। तो ये मैलस के नियमानुसार ये समतल अध्रुवित प्रकाश है और ये ध्रुवक है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश I0, ये विश्लेषक, और ये हमारा क्या है परिणामी तीव्रता है। क्या है, परिणामी तीव्रता। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, तो ये हमारा क्या है समतल ध्रुवित प्रकाश है, और ये क्या है आपका ध्रुवक है, और ये क्या है समतल ध्रुवित प्रकाश है, और ये विश्लेषक। तब पूर्ण प्रकाश थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर अंधेरा होगा, राइट, और थीटा इक्वल टू थीटा पर कम प्रकाश होगा। थीटा इक्वल टू थीटा पर क्या होगा, कम प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जब किसी ध्रुवण से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक के ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच की कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। यही मैलस का नियम है। देखिए यहाँ पे ये जो मैलस का नियम है हेडिंग ऊपर डाला गया था, बीच में ये सब बताया गया है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जब किसी ध्रुवण से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज विश्लेषक। ओके, तो जब मतलब विश्लेषक पर गिरता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक के ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच की कोण
जो तीव्रता की क्या होती है, प्रकाश मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच का जो कोण होता है, कोण की त्रिज्या की वर्ग की क्या होता है, समानुपाती होता है। यही मेलस का नियम है। तो मेलस के नियमानुसार आई प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट है हमारा बूस्टर के नियम। बूस्टर का नियम ये है हमारा, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरण परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, आई मीन लंबवत होते हैं। जब प्रकाश किसी पदार्थ पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरण परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, दैट इज बूस्टर के नियम अनुसार। ओके, अकॉर्डिंग टू बूस्टर्स लॉ, n इक्वल टू 10 IP, वेयर IP इक्वल टू एंगल ऑफ बूस्टर। ओके, यानी IP बूस्टर कोण है या परावर्तित किरणों के बीच का बनने वाला कोण। तो स्नेल के नियम से n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फ्रॉम बूस्टर्स लॉ n इक्वल टू 10 IP, n इक्वल टू साइन IP बाई कॉस IP। 10 को हमने क्या किया, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज किया। तो साइन IP इक्वल ओवर साइन आर इक्वल टू साइन IP बाई कॉस IP। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो कॉस IP इक्वल टू साइन आर, तो कॉस IP इक्वल टू कॉस 90 माइनस आर। यहाँ पे देखिए जो साइन है, साइन को हम लोग कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस आर। उसके जानते हैं कि कॉस 90 माइनस आर इक्वल टू क्या होता है, साइन आर होगा। सो IP इक्वल टू 9, यहाँ से देखिए कॉस से कॉस क्या होगा, हट जाएगा, राइट। तो IP इक्वल टू 90 माइनस आर होगा, और IP प्लस आर इक्वल टू कितना होगा हमारा, 90। तो यही क्या है, बूस्टर के नियमानुसार हमारा जो ये सूत्र निकला है, राइट जी। तो ये हमारा बहुत छोटा सा उसी चैप्टर का पार्ट था, तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। और हमारा जो नेक्स्ट और न्यू चैप्टर है उसमें हम मिलेंगे, बहुत ही क्या है, लंबा चैप्टर है वो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।